कहा जाता है कि उत्तराखंड की उन बर्फीली रातों में जब सन्नाटा गहरा होता है, तो कभी-कभी पहाड़ों से किसी इंसान के पुकारने की आवाज आती है। सुनने में वो आवाज बिल्कुल अपनों जैसी लगती है, लेकिन उसे पुकारने वाला इंसान नहीं होता। ये कहानी उस आदमी की है, जिसने एक सर्द रात में मदद का हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर वो कभी लौटकर नहीं आया। गैर खोला गांव की वो सर्द रात, जनवरी का महीना था। उत्तराखंड का गैर खोला गांव बर्फ की चादर में लिपटा हुआ था। यहाँ की ठंड ऐसी थी कि सांस लो तो धुआं निकले और खून जमने लगे। दिन में ये गांव जितना खूबसूरत दिखता, रात उतनी ही खौफनाक होती। सूरज ढलते ही लोग अपने घरों के किवाड़ मजबूती से बंद कर लेते थे। गांव वालों का मानना था कि यहाँ की ठंड सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि इंसान के दिमाग को भी सुन्न कर देती है। मोहन और उसका अकेलापन। मोहन उम्र 35 साल, पेशे से लकड़हारा था। उसकी पत्नी की मौत 2 साल पहले हो चुकी थी। घर में न कोई बात करने वाला था, न कोई इंतजार करने वाला। गांव के बुजुर्ग अक्सर उसे टोकते थे। मोहन, अकेले आदमी को छलावा जल्दी घेरता है, संभल कर रहा कर। मोहन इन बातों को अंधविश्वास मानकर हंस देता था। लेकिन उस रात किस्मत कुछ और ही खेल रच रही थी। वो रहस्यमयी आवाज। उस रात तापमान -4 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। मोहन जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रहा था। चारों तरफ सफेद बर्फ और सन्नाटा था। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, मोहन। वो आवाज बिल्कुल उसकी मर चुकी पत्नी जैसी थी। मोहन के कदम ठिठक गए। उसने घबराकर चारों ओर देखा और पूछा, कौन है? कुछ दूरी पर उसे एक औरत दिखाई दी। उसने सफेद कपड़े पहने थे और वो नंगे पैर बर्फ पर खड़ी थी। इतनी भीषण ठंड में भी वो कांप नहीं रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या मुझे घर तक छोड़ दोगे? भटकाव का रास्ता। मोहन का दिल पसीज गया। वो औरत आगे आगे चलने लगी और मोहन उसके पीछे। चलते चलते मोहन को अचानक अजीब सा एहसास हुआ। ये रास्ता गांव की तरफ नहीं, बल्कि घने जंगल और गहरी खाई की ओर जा रहा था। जब उसने नीचे जमीन पर देखा तो उसके होश उड़ गए। ताजी बर्फ पर केवल मोहन के पैरों के निशान थे। उस औरत के पैरों का एक भी निशान बर्फ पर नहीं था। कांपती आवाज में मोहन ने पूछा, तुम कौन हो? वो औरत रुकी और धीरे धीरे मुस्कुराई। उसकी गर्दन किसी लकड़ी की तरह धीरे धीरे पीछे की ओर पूरी मुड़ गई। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, जिसे ठंड में अकेलापन अच्छा लगने लगे, उसे हम ढूंढ ही लेते हैं। मोहन जान बचाकर भागा। वो पागलों की तरह दौड़ता रहा, लेकिन वो रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। वो घूम फिर कर बार बार उसी जगह पहुंच जाता। हवाओं में अब सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, रुको, ठंड लग जाएगी। सुबह का सन्नाटा। अगली सुबह जब गांव वाले जंगल की ओर गए, तो उन्हें वहां मोहन की लकड़ियां और उसका कुल्हाड़ा पड़ा मिला। लेकिन मोहन का कहीं पता नहीं था। बर्फ पर एक आखिरी लाइन उकेरी हुई मिली, ठंड में जो आवाज बुलाए, वो कभी अपना नहीं होता। उत्तराखंड के पहाड़ों में आज भी ये बात मशहूर है कि अगर ठंड की रातों में कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे, तो पलटकर मत देखना। याद रखना, घर की आग और अपनों का साथ उस अनजानी आवाज से कहीं ज्यादा सुरक्षित होता है। क्या आप ऐसी ही किसी और पहाड़ी लोक कथा या हॉरर कहानी के बारे में जानना चाहेंगे?